राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ नाम के गांव में एक किला है जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है। आज से करीब 500 साल पहले जब 1573 में आमेर के भगदत्त दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए भानगढ़ का एक किला बनवाया था और भानगढ़ नामक इस शहर को बसाया था। इस दुर्ग का नाम भान सिंह के नाम पे पड़ा जो माधो सिंह के पिता थे। भानगढ़ का किला 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले की भूतिया कहानियों का खौफ इतना है कि सरकारी निर्देश अनुसार सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी भी व्यक्ति के जाने पर मनाही है। इस किले को भारत के भूतिया स्थानों में पहला स्थान प्राप्त है। भानगढ़ किले के बारे में इतनी कहानियां हैं कि इसे हमें भूतों का गढ़ कहा जाने लगा है। लोग अंधेरे में तो क्या यहाँ उजाले में आने से भी डरते हैं। एक खौफनाक खंडर में सदियों का इतिहास छटपटा रहा है और घुटन की 4 दीवारी में एक अनमोल विरासत दम घुट रहा है। कहते हैं करीब 300 साल पहले एक श्राप की वजह से पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। ये कहानी कितनी सच्ची है इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सुनने में ये बहुत ही दिलचस्प है। भानगढ़ की तबाह होने के पीछे सदियों से चली आ रही एक कहानियां है। भानगढ़ के किले से एक तो नहीं सैकड़ों किस्सों और कहानियां जुड़ी हुई है, लेकिन इन कहानियों के सच का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। सबसे पहला कारण बताया जाता है राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ किला तबाह हो गया। भानगढ़ किले में वहां की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती आसपास के राज्यों में सबसे खूबसूरत महिलाओं में से जानी जाती थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा हर जगह हो रही थी। इसके कारण हर कोई उन्हें देखना चाहता था। उनकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी तब उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारी के रिश्ते आने लगे थे। रत्नावती के विवाह की बातें चल रही थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में घूमने के लिए निकली थी। वो पूरे बाजार में घूम रही थी, कभी कपड़ों की दुकान पर तो कभी चूड़ियों की दुकान पर, और आखिर में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो तरह तरह के इत्र देख रही थी। वह उनकी खुशबू भी ले रही थी, लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति उनकी खूबसूरती में खोया हुआ था। उस व्यक्ति का नाम सिंधिया सेवड़ा था। वो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे ही जा रहा था, मानो उसने किसी अप्सरा को देख लिया हो। उसे पहली नजर में राजकुमारी रत्नावती से बहुत प्यार हो गया था। वो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक भी कहा जाता है, जो कि अपने काले जादू से किसी को भी अपने वश में कर सकता था। जब राजकुमारी ने इत्र खरीद लिया और दुकान वाले से कहा कि यह इत्र उनके महल में भिजवा दिया जाए, इतना कहकर वो महल की तरफ जाने लगी। इसी बीच वो तांत्रिक भी वहां खड़ा था, लेकिन राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए तांत्रिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिससे राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। एक तरह का वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस बोतल का इत्र लगाता वो तांत्रिक के पीछे पीछे चला आता था। राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया था, तो उन्होंने इत्र की बोतल को एक चट्टान के ऊपर दे मारा, जिससे पूरा इत्र उस चट्टान के ऊपर लग गया और वो चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तांत्रिक के मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया गया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक की इस बात से कितना सच था तो ये किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य में युद्ध हो गया, जिसके कारण वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए और इसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई और पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। इसलिए लोग कहते हैं कि वहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं अभी भटकती है, इसलिए भानगढ़ किले का भूता किला भी कहा जाने लगा है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसी कोई कहानी हुई थी या फिर ऐसा कोई युद्ध भी हुआ था।